नमस्कार दोस्तों। राजस्थान में ईओआरओ की जो भर्ती थी 2022 की वो रद्द हो चुकी है तथा इसी के साथ ये परीक्षा कब होगी उसकी भी डेट आ चुकी है। राजस्थान में एसआई की भी एक ऐसी भर्ती है जिस पे तलवार लटक रही है। काफ़ी सारे स्टूडेंट इस समय खुश होंगे क्योंकि इन भर्तियों में काफ़ी सारे लोग नकल कर करके पास हो गए थे। लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं और ये सिर्फ बात नहीं है, ये है दर्द। ये भी हो सकता है कि आप मेरी बात से सहमत ना हो, लेकिन दोस्तों मैं आपको एक बात बता दूं, आप मेरी बात से पूर्णतः असहमत हो ये भी नहीं हो सकता। मैं खुद एक अभ्यर्थी हूं। मैंने वो दर्द सहा है जिसमें 2 या 3 नंबर से मैं मेरिट लिस्ट में रह गया हूं। तो हम लोग कैसे इस बात को नकार सकते हैं कि जिस स्टूडेंट का, जिस कैंडिडेट का सिलेक्शन हो गया हो रिजल्ट में और वो पास हो गया हो, उसके बाद अगर उसे हटाया जाता है तो उसकी और उसके परिवार पे क्या बीत रही होगी। क्या आपको ये हकीकत में लगता है कि जितने भी अभ्यर्थी इन एग्जाम में लगे हैं, चाहे वो ईओआरओ की भर्ती हो चाहे एसआई की भर्ती हो, सभी ने नकल की होगी। आप खुद एक एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आप लोगों को भी पता है एग्जाम की तैयारी में कितना ज्यादा प्रेशर आता है और वो नौकरी लगने का और नहीं लगने का वो डर रहता है ना, उसमें रात में आदमी बेचैन हो जाता है। जिस तरह किसी भी पेपर में नकल होने से लाखों विद्यार्थियों के साथ धोखा होता है ना, उसी तरह एक मेहनत करके हुए लगा हुआ कोई भी स्टूडेंट है जो नौकरी लग चुका है, उसको वापस निकालने पर भी उसी के साथ वही धोखा है। मैंने खुद ने वो दर्द सहा है, मेरे परिवार ने भी सहा है कि मैं कोई भी भर्ती में 1-2 नंबर से रह गया हूं। तो आप लोग सोचिए, ये जो कोई भी कैंडिडेट हैं जिनका सिलेक्शन हो चुका है और जिसने हकीकत में मेहनत की है, उसको अगर हटाया जा रहा है तो उसके और उसके परिवार पे क्या बीत रही होगी। उसके साथ तो गलत हुआ है ना। ये मैं ये कहीं नहीं समर्थन करता हूं कि जो लोग नकल करके लगे हुए हैं उनको भी मतलब आप निकालो मत, लेकिन कोई तो निष्कर्ष, कोई तो रिजल्ट निकलना चाहिए। क्या सिर्फ यही रास्ता है कि सारी की सारी भर्ती कैंसिल कर दो, या आप लोग हकीकत में ऐसा समझते हो कि सब के सब लोगों ने नकल की है? क्या सच में ऐसा पॉसिबल है? हम दिन रात मेहनत करके पढ़ते हैं और एक एक क्षण उसका इंतजार करते हैं कि कब हमारा रिजल्ट आए और उस रिजल्ट में लास्ट सूची में अपना नाम हो। वो नाम देखने के लिए इतने भयंकर तरीके से बेचैन है कि शायद आप लोग मेरी फीलिंग समझ सको, क्योंकि आप भी एक गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो। दिन रात जो एक सपना होता है ना, सपना जब पूरा होता है तो आदमी को बहुत बहुत खुशी मिलती है। शायद इस दुनिया में वो शब्द बना ही नहीं होगा जो उस खुशी को व्यक्त कर सके, उस खुशी को बता सके। लेकिन आप सोचिए कि जब एक रिजल्ट में हमारा नाम ना हो तो अपन लोगों को कितना दुख होता है, और अपने से जुड़ा कोई भी आदमी, अपने परिवार का हो चाहे अपना दोस्त हो, उसको कितना बुरा लगता है। एक बार आप अपने दिल पे भी हाथ रख के सोचिए कि अगर अपना सिलेक्शन हो गया और उसके बाद कोई ऐसी भर्ती हो और फिर बोल दें कि भर्ती रद्द हो गई, तो आपने कभी कल्पना की है कि दुख की कितनी सीमा होगी। जितनी इस दुनिया में हदें होती ना, वो सारी हदें पार कर जाएगी। क्योंकि ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि सारा का सारा जो भी कैंडिडेट पास हुए हैं सब के सब लोगों ने नकल की हो। क्या सच में ऐसा हो सकता है? गवर्नमेंट को कुछ तो प्लान करना चाहिए कि जो विद्यार्थी हकीकत में पास हुआ है वो तो कम से कम इन चीजों से बच सके। अब कुछ लोग बोलेंगे कि जो पहले पास हुआ है वो तो अगली भर्ती में भी लग जाएगा। क्या आपको सच में लगता है ऐसा होता है? अपन लोगों ने भी बहुत सारी परीक्षा दी है,
कभी किस्मत अगर साथ हो तो अपन लोग एकदम उस लाइन पे पहुंच जाते हैं। हाँ, मैंने अभी तक गवर्नमेंट जॉब की जो लाइन है ना वो पार करके उस तरफ नहीं गया हूं, लेकिन मैं लाइन तक तो काफी बार पहुंचा हूं। उस लाइन के लिए भी बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बहुत संघर्ष करना पड़ता है। सोचो कि हम एक बार उस लाइन को पार कर दें, फिर बोल दें कि ये लाइन ही मिटा दी हमने, फिर अपन लोगों पे क्या गुजर रही होगी। मैंने भी वो दर्द सहा है कि पूरी दिन रात मेहनत की, एग्जाम दे के आए ईओआरओ का या कोई भी एग्जाम दे के आए, दूसरे दिन खबर मिलती है कि नकल कर ली लोगों ने, और जो नकल कर रहे थे वो पास हो गए थे। बहुत दर्द हुआ, बहुत दर्द होता है। और जब ईओआरओ वाला पेपर देखा था ना, वो पेपर दे के भी दर्द हुआ था, क्योंकि 7-8 महीनों से अपन लोग तैयारी कर रहे थे, और जो 15 दिन तैयारी करके आया था सबका सेम लेवल था। क्या ये पढ़ने वाले लड़के के साथ अन्याय नहीं है कि वो 7-8 महीने से कंटिन्यू तैयार कर रहा है और आप पेपर का कोई लेवल ही नहीं दे रहे हो? ये तो गलत है ना। वैसे ये भी गलत है कि एक बार लग जाए, उसके बाद कोई बोल दे कि नहीं नहीं, उन 15 लोगों ने नकल की थी इसलिए अब आप भी निरस्त हो गए। उस समय अपन लोगों को क्या फीलिंग आएगी? क्या भर्ती रद्द करना ही सॉल्यूशन है? उसके अलावा कोई सॉल्यूशन नहीं है। काफी सारे लोग बोल रहे हैं कि ऐसा ही भर्ती भी रद्द कर देनी चाहिए। अरे हाँ, जिन लोगों ने नकल की है उनको बाहर निकालो, लेकिन आप सोचो कि कोई, मैं बोल रहा हूं कि ज्यादा छोड़ो, एक कैंडिडेट तो ऐसा होगा जो अपने दम पे ऐसा ही बनाओ, या वो अपने दम पे मतलब ईओआरओ लगाओ, या कोई भी एग्जाम जो निरस्त हुई है या होने वाली है या पहले कोई भूतकाल में निरस्त हुई है, क्या उनमें कोई ऐसा कैंडिडेट नहीं था जो अपनी मेहनत पे लगाओ? बहुत सारे मिलेंगे। आप एक बार उनके परिवार के बारे में सोचिए और उनके बारे में सोचिए कि वो लाइन जिसके बारे में हम दिन रात सोचते हैं, गवर्नमेंट जॉब वाली वो लाइन हमने पार कर दी, तो अपन लोगों को कितनी खुशी होती है। उसके बाद उन लोगों को बोला जा रहा है कि भर्ती निरस्त। ठीक है, नई भर्ती आई है, तैयारी करेंगे, बहुत सारे स्टूडेंट करेंगे, सबके मन में ये होता है कि इस बार हो जाएगा, इस बार हो जाएगा। लेकिन अपने दिल में भी पता है ना, क्योंकि स्टूडेंट है ना, स्टूडेंट, उसके मन में पाप नहीं होता है, क्योंकि वो बहुत बहुत ज्यादा मेहनत करता है, तो उसको पता है मेहनत का अगर फल मिलता है तो कितनी खुशी होती है आदमी को। लेकिन हम दूसरे की मेहनत को भी नहीं नकार सकते ना। आज के समय में गवर्नमेंट जॉब लगना बहुत ज्यादा मतलब मुश्किल है। उसमें कोई बंदा अगर एक बार लग चुका है, उसके बाद हम उसको बोल रहे हैं, जिस खुशी के लिए हम दिन रात तड़प रहे हैं वो खुशी उन लोगों को मिल चुकी है, फिर हम उनको बोल रहे हैं कि नहीं नहीं, अब भर्ती रद्द हो गई। कुछ तो प्लान होना चाहिए। हाँ, मैं इस बात का भी समर्थन करता हूं, और समर्थन क्या करता हूं, मैं तो खुद उन लोगों में से हूं कि दिन रात जिन भर्ती की तैयारी करो और फिर बोल देते हैं कि पेपर लीक हो गया। एक स्टूडेंट का वो दुख होता है ना, दुख, वो एक स्टूडेंट ही समझ सकता है, कोई नहीं समझ पाता। क्योंकि एग्जाम का जो पहले जो आखिरी महीना होता है ना, मोटा मोटी सभी स्टूडेंट वो दिन कोई भी पेपर में रख के अपने जो भी टेबल पे पढ़ने के लिए बैठते हैं या कहीं भी कुर्सी बैठते हैं उसके सामने लगा कर रखता है। वो एक एक दिन काटता है, और जब एग्जाम वाला दिन होता है ना, उससे पहले पता नहीं उसके मन में क्या क्या बीत चुकी है। इतने सारे सवाल खड़े होते हैं, इतने सारे पहले ही वो दिमाग में ले आता है कि क्या होगा, पेपर कैसा होगा, क्या नहीं होगा। वो बीच का जो समय होता है ना, जिसमें अपन लोगों को लगता है कि सब कुछ याद भी है, सब कुछ भूल भी गए, वो समय गुजार कर एक स्टूडेंट एग्जाम देता है।
और फिर न्यूज आती है कि नकल हो गई। कहीं न्यूज आती है कि पहले ही पेपर लीक हो गया, कहीं न्यूज आती है कि पेपर पहले ही खोल लिया, कहीं न्यूज आती है कि बस में खड़े हैं पेपर मिल गया है। वो दर्द भी हम लोगों ने सहा है, लेकिन हम लोग ये भी तो नहीं नकार सकते ना कि एक बार मेहनत करके कोई भी बंदा गवर्नमेंट जॉब ले लेता है, उसके बाद हम उसको बोलें कि नहीं अब आपकी भर्ती निरस्त हो गई है, अब आप गवर्नमेंट जॉब नहीं कर सकते। उस बंदे की आत्मा कितनी रो रही होगी, उसके घर वालों की आत्मा पे क्या हो रहा होगा। हम लोग जो खुशियां बना रहे हैं, आज उनके घर पे क्या हालत हो गई होगी। एक इतनी बड़ी पोस्ट यूआरओ की, या बोल रहे हैं कि एसआई भर्ती भी रद्द होगी, तो एसआई की पोस्ट कितनी बड़ी होती है। या आपको सच में ये लगता है कि एक बार कोई बंदा जो एसआई की भर्ती, यूआरओ की भर्ती, आरएएस की कोई भी हो गई है, वो दूसरी बार भी उसको पास कर देगा? क्या आपको सच में लगता है ऐसा? मैंने तो अपने साथ के देखे हैं आरएएस के, जो बहुत सारे लोग मिल जाते हैं, रिटर्न एग्जाम दे रहे हैं, उनका इंटरव्यू कॉल हो गया है, अगली बार वो प्री पास नहीं कर पाते। नहीं है ना, वो उस समय की वो पढ़ाई अलग होती है। वो इंटरव्यू की तैयारी कर रहे थे, वो प्री की बेस की तैयारी नहीं कर रहे थे, तो नहीं होता। बहुत सारे लोगों से नहीं होता है। पढ़ाई क्या परमानेंट आदमी कर सकता है? ये कोचिंग वाले टीचर्स ही हैं जो करवा रहे हैं, क्योंकि उनको एक एक दो दो सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं। अपन लोगों को एक एक दो दो सब्जेक्ट थोड़ी पढ़ने होते हैं, अपन लोगों को तो सारा सब कुछ पढ़ना होता है। फिर कुछ क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं जानबूझ के, जो अपने लगभग कैंडिडेट की, पढ़ने वाले कैंडिडेट के वो क्वेश्चन सही होते हैं और बोल देते हैं कि नहीं 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 नहीं, ये तो क्वेश्चन डिलीट होगा। उस समय भी आप लोगों के पास फीलिंग आई होगी कि ये कैसा भद्दा मजाक है। मैं गारंटी लेता हूं बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं जो कोई भी बंदा 8-10 महीनों से पढ़ रहा है ना, उसके 90% के वो क्वेश्चन सही होंगे और वो क्वेश्चन डिलीट होंगे। और 3-4 क्वेश्चन होंगे जो मेरिट के एकदम लाइन के उस पार ले जाने वाले क्वेश्चन होते हैं ना, वो क्वेश्चन डिलीट हो जाते हैं। कर तो क्या सकते हैं, बस अपनी किस्मत को ही रोते हैं। 4-5 दिन ऐसे ही फिरते हैं पागलों की तरह, फिर वापस किताबें उठा लेते हैं। लेकिन मैं ऐसे ही बैठा बैठा सोच रहा था, लेकिन फिर मेरे दिमाग में एक बार भी खुशी, मुझे भी थोड़ी खुशी मिली कि भाई जिस वैकेंसी में अपना नहीं हुआ था, वो वैकेंसी फिर से आ गई है। खुशी तो मिलेगी ना। लेकिन जो लग गए थे उनका क्या होगा? गवर्नमेंट जॉब कोई फोकट में थोड़ी मिलती है, दिन रात तपना पड़ता है, तपना। सब कुछ चीज सहनी पड़ती है, परिवार की, समाज की, मोहल्ले की। फिर जाके एक बार वो किस्मत साथ देती है। एक बार बोलूंगा मैं, कुछ लोग बोलते हैं कि किस्मत से कुछ नहीं होता। अरे होता है, हम लोगों को, हमने देखा है वो किस्मत को, हमने महसूस किया किस्मत से होता है। कई बार हुआ है। मेरी बात शायद सब लोग नहीं समझ पाएंगे, लेकिन कुछ लोग समझेंगे कि हकीकत में किस्मत में होता है कि हम लोग एकदम लाइन पे हो और 3-4 क्वेश्चन वही डिलीट हो गए जो अपने को लाइन की उस साइड ले जाने वाले थे। वो किस्मत का ही तो रोल है। मेहनत कोई कम थोड़ी थी। मैं हकीकत में बोल रहा हूं, कोई भी वैकेंसी हो, 1000 की हो या 1500 की हो या 2000 की हो, क्या आपको लगता है कि सिर्फ उतने ही लोग मेहनत कर रहे थे? जो एकदम लाइन के आसपास थे ना, वो भी भयंकर तरीके से मेहनत कर रहे थे। थोड़ा वो उनका दिनमान का, थोड़ा वो किस्मत का इफेक्ट आ गया। चलिए दोस्तों, ऐसे ही बात दिमाग में आ गई थी, इसलिए आप लोगों को बोल दिया है। मैं फिर से बोल रहा हूं, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि कहीं नकल होती है या और होती है, उन पे कार्रवाई मत करो। कार्रवाई करनी पड़ेगी, तभी लोगों में डर बनेगा।
और कुछ ना कुछ तो सॉल्यूशन करना ही होगा, क्योंकि एक स्टूडेंट दिन रात करके पढ़ता है, तैयारी करता है, और फिर उसको अगर बोल दिया जाता है कहीं नकल हो गया और वो पास हो गया, तो उसका हकीकत में आत्मा बैठ जाती है उसकी। लेकिन थोड़ा ये सोचिए कि आज उन लोगों पे क्या बीत रही होगी अगर ऐसा ही भर्ती वो भी कैंसिल हो जाती है, तो उन लोगों पे क्या बीतेगी। मैं तो सिर्फ एक पक्ष रखना चाहता हूं, शायद आप मेरी बातों से संतुष्ट ना हो, लेकिन कहीं ना कहीं आपको भी लगेगा कि मैं बात पूरी तरह तो गलत नहीं बोल रहा हूं। मैं तो एक आम स्टूडेंट हूं, न मेरे कोई ऐसा समझ में आ रहा है कि ये किया जा सकता है, न मैं ये बोल रहा हूं कि ये जो काम हुआ है वो गलत हुआ है। सिर्फ एक बात रखने की कोशिश कर रहा हूं कि सोचिए अगर अपने साथ अगर ऐसा हो गया तो क्या होगा। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।